बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू किया और उसका गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम जातीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही ऐसा डायग्नोज किया कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जातिगत आधार पर जो व्यवस्था है वो है। इस डायग्नोज करने के बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ही ऐसा इलाज दिया, उन्होंने ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस देश के लिए बनाया जो संविधान के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल उस 4 मंजिले भवन की तरह है जिसमें कोई जीना नहीं है। ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बल्कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में ही जिएगा, उसी अवस्था में ही मर जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए अपने प्रयास जारी किए और बहुजन समाज के लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि ये जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है जिसमें ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और नीचे शूद्र है, इस व्यवस्था को उन्होंने समझाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अतिरिक्त जितना भी जनमानस इस देश के अंदर है वो सब शूद्र वर्ग के अंदर है और इस शूद्र वर्ग के सभी लोगों की लगभग सभी मुसीबतें एक जैसी ही हैं। सभी के सामने जो भी समस्याएं हैं वो लगभग एक जैसी ही हैं और सबसे बड़ी समस्या जातीय भेदभाव है। उन्होंने इस जातीय भेदभाव को नष्ट करने के लिए अपने सारे प्रयत्न इस देश के अंदर किए और उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमको इस 6743 जातियों का जो समूह है, शूद्र वर्ग है, इसमें हमें अपनी रोटी बेटी के संबंध बनाने चाहिए। इसमें हमें अपने सारे संबंध मैत्री भाव पैदा करना चाहिए। यदि हम इसमें अपना मैत्री भाव पैदा करने में सफल हो जाते हैं तो ये जातीय व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि वो जो 4 मंजिली भवन है, यदि नीचे की बुनियाद हटा दी जाए जिसको हम शूद्र वर्ग कहते हैं तो ये 4 मंजिल भवन ध्वस्त हो जाएगा और ये जातीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही सपना था कि इस देश के अंदर जाति विहीन समाज की स्थापना हो। जाति विहीन समाज की स्थापना करने का उद्देश्य मानव एक समान हो, ऐसा बाबा साहब सोचते थे और बाबा साहब के इस सपने को साकार करने के लिए हमको जातीय व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हमको आपस में 6743 जातियों के बीच में हमें परस्पर मैत्री भाव पैदा करें। इसी से ही बाबा साहब का सपना साकार होगा।